अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं फरीद अबी। सबसे पहले बात करें फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मौरिब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल हैं, जबकि केस की गुज़िश्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। मुल्क में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट, बार और PTI समेत दीगर ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। नवाज शरीफ कल पाकिस्तान आएंगे। सऊदीया से दुबई पहुँच गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म को दुबई एयरपोर्ट पर खुसूसी प्रोटोकॉल कायद नून लीग इसहाक डार के बेटे की रिहाइश गाह पर क़याम पज़ीर हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से पार्टी रहनुमा भी दुबई पहुँच गए हैं। नवाज शरीफ कल दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। नवाज शरीफ का तैयारा पहले इस्लामाबाद लैंड करेगा, कुछ देर क़याम के बाद लाहौर पहुँचेंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर बड़े जलसे से खिताब भी करेंगे। जश्न से पहले जश्न म्यूजिक का तड़का। आज मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में कवाली नाइट होगी। मारूफ कवाल आवाज़ का जादू जगाएंगे, लीगी कारकुनान का जोश बढ़ाएंगे। जलसा गाह आने वालों को खाना भी मिलेगा। नून लीग के कारकुनान को बम्पर ऑफर। नून लीग बड़े सियासी पावर शो के लिए सरगर्म। तारीखी जलसे के लिए तैयारियां तेज, पंडाल सज गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, शहबाज समेत मरकजी क़यादत के लिए खुसूसी स्टेज तैयार कर लिया गया। ख़वातीन के लिए अलग इंक्लोजर होगा। मीनार पाकिस्तान जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। 8 SPs, 40 DSPs और ASPs और 60 SHO सिक्योरिटी मामलात की निगरानी करेंगे, जबकि 400 कैमरों से जलसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। जलसा गाह में ड्रोन कैमरों को उड़ान की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 1500 से ज़ायद वार्डन्स तैनात होंगे। शुरका की गाड़ियों के लिए 16 पार्किंग पॉइंट्स मख्तस कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ की सियासत के साथ साथ एक चार्टर तैयारी की भी ख़ास अहमियत है। ये वही तैयारा है जिसमें नवाज शरीफ जलावतनी के बाद सवार होकर पाकिस्तान आते हैं और फिर सियासत का रुख बदल जाता है। इस अनोखे तैयारे की रुदात सुना रही है साथी एंकर मरियम खान। कभी असीरी, कभी जलावतनी, तो कभी 2/3 अक्सरियत। नवाज शरीफ के सियासी करियर के उतार चढ़ाव किसी से ढके छुपे नहीं है। बेयकीनी की सूरत हाल में नवाज शरीफ की वापसी पर हमेशा से एक ही चार्टर्ड तैयारे की खासी अहमियत रही है। जी हाँ, ये तैयारा कोई मामूली तैयारा नहीं, बल्कि इसमें आनियां और जानियां लगी रहती हैं, मुल्की सियासत पर गहरे नकूश डालती हैं। आइए इस तैयारे के सफर का जायजा लेते हैं। बोइंग 737 एयरबस, ज्यादातर अमाराती कंपनी तो कभी कौमी एयरलाइंस। तो ये तैयारा है चार्टर्ड, यानी उड़ान भरने के लिए खुसूसी इजाजत, खुसूसी प्रोटोकॉल। तो साथ में जनाब बड़े मियाँ साहब जब भी बाहर गए तो वापसी पर भरे तैयारी में खूब प्रोटोकॉल से वापस आए। ये भी याद रहे कि अक्टूबर 1999 में ऐसा ही तैयारा श्रीलंका से वापसी पर लैंड ना कर पाया था। इस तैयारे ने तो मुल्क का सियासी मंजरनामा ही तब्दील कर दिया था। अगरचे सूरत हाल तब्दील है, लेकिन परवेज मुशर्रफ के तैयारे ने मुल्की मंजरनामा तब्दील किया था। और अब नवाज शरीफ के तैयारे के अहदाफ भी कुछ ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ डील के बाद सऊदी अरब गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सितंबर 2007 में नवाज शरीफ ने वतन वापसी की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ इंतजामिया ने उन्हें जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि एयरपोर्ट से ही उनके जहाज को वापस सऊदी अरब लौटा दिया गया था। उस वक्त भी यही हुजूम था, यही गहमा गहमी थी और यही सीनियर सहाफी थे, मगर एयरपोर्ट से ही वापसी हो गई थी। इमरजेंसी के नफाज के बाद नवाज शरीफ अपने ही खानदान के हमरा सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए और 25 नवंबर 2007 को मियां साहब अपने ही ख्यालों के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गए, जहां उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। चार्टर तैयारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बात आगे बढ़ी तो नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर से इलाज कराने लंदन चले गए। इलाज के बाद खुद साख्ता जलावतनी बढ़ गई, जिसके बाद वो वतन वापसी की बातें करने लगे। आखिरकार लंदन ऑफिस से वापसी की हतमी तारीख आई और इस मर्तबा भी फिर से वही गहमा गहमी, वही रिवायती जोशो खरोश, वही सीनियर सहाफियों का झुरमट।
तो नून लीग का अगला प्लान और रोड मैप तो वाज़ेह है कि अब देखना यह है कि नवाज शरीफ किस तरह मुल्की सियासी मंजरनामे में अपनी जगह बनाते हैं। क्या नवाज शरीफ फिर से मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे या फिर एक मर्तबा बाहर जाकर फिर से चार्टर तैयारे की सबको सैर कराएंगे? मुल्की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है। मुस्लिम लीग नून के कायद की सियासत एक तूफान से कम नहीं। कभी ये तूफान 2/3 अक्सरियत लेता है तो कभी तवील जलावतनी काटना पड़ती है। नून लीग के कायद की सियासत में अवामी फलाह के मंसूबे सरे फहरिस्त रहे हैं। नवाज शरीफ अपने एतबार में मकबूल लीडर का दर्जा पाने में कामयाब रहे। इस सियासी सफ़र का अहवाल बता रही हैं साथी एंकर महा इकबाल। शरीफ की वतन से रवानगी और फिर वापसी की कहानी कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद की सियासत एक तूफान से कम नहीं। कभी ये तूफान सुनामी की शक्ल इख्तियार करके 2/3 अक्सरियत का मैंडेट लेता है तो कभी तवील जिलावतनी भी काटना पड़ती है। नून लीग के कायद की सियासत में अवामी फलाह के मंसूबे हमेशा से ही सरफहरिस्त रहे। यही वजह है कि नवाज शरीफ अपने अदवार में मकबूल लीडर का दर्जा भी पाने में कामयाब रहे। हम आपको बताएंगे नवाज शरीफ की सियासत के मुख्तलिफ पहलू हैं क्या। फरवरी 2008 में होने वाले इलेक्शंस में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग दूसरी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत कायम करने के मुआहदे किए। और इसके अलावा आपको बताएं कि ये शराकतदारी ज़्यादा अरसे कायम नहीं रही और इख्तिलाफात बढ़ने के बाद नवाज लीग ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली और उनकी नौयत इतनी शदीद हो गई कि 2011 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दर्ज कराई, जिसमें नवाज शरीफ बजाते खुद पेश हुए। 2 साल बाद मई 2013 में होने वाले कौमी इलेक्शंस में नवाज शरीफ की जमात ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा संभाली। साल 2016 की बात करें तो तब नवाज शरीफ की सियासत में फिर ड्रामाई मोड़ आया, जब मार्च के महीने में पैनामा पेपर्स के नाम से कागजात मंजर आम पर आए और उनमें शरीफ खानदान के अफराद के नामों का इंकशाफ हुआ। अदालती फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया और जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्जामात की बिना पर उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत और 8 मिलियन पाउंड के जुर्माने की सजा सुनाई। एक मरतबा फिर नवाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस में अदालतों और नैब का सामना करना पड़ा। उसी दौरान पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर उन्हें लंदन इलाज के लिए भेजने की सिफारिश की गई, जिसके बाद नवाज शरीफ लंदन में ही मुकीम रहे और आखिरकार पाकिस्तान में एक गिरफ्तारी से बच गए। नाज़रीन, ये था नवाज शरीफ का सियासी करियर। अब देखना यह है कि साजगार विकेट पर नवाज शरीफ कैसे संभल कर खेलते हैं। वेलकम बैक। या कप्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ग्रीन शर्ट्स का आज एक और बड़ा इम्तिहान है। कौमी टीम अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन एक्शन होगी। शाहीन और कैंगरूज बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगे, जबकि कौमी टीम में एक तब्दीली का भी इम्कान है। शादाब खान की जगह उसामा मीर की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्किह है। शाहीनों जाओ लड़ाओ, कैंगरूज को धूल चटाओ। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए पुरजोश हैं। कहते हैं कि बाबर आजम से अच्छी बैटिंग की तवक्कुआत है। टीम बगैर किसी दबाव के खेले, फतह पाकिस्तान के नाम होगी। मैच के लिए मैं इतना पुरजोश हूँ कि आप समझ नहीं सकते, और आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा जीतेगा। बाबर आजम से आज उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि वो 100 करें और पाकिस्तानी टीम में जो कैप्टन ज़्यादा स्कोर करेगा तो टीम भी ज़्यादा स्कोर करेगी इंशाल्लाह। दुआएं हैं हमारी इनके साथ कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, हमारे मुल्क का नाम अच्छा रोशन करें। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत लिया, क्योंकि ये जो बहुत अहम मैच है उसके लिए। बॉलिंग में हसन अली बहुत विकेट ले रहा है और उसे परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम को चाहिए कि लंबी इनिंग करे और रिजवान भाई को भी चाहिए कि लंबा खेले, और इंशाल्लाह आज ये 2 बंदे हमारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान विन करेगा और मैच जीतेगा और पॉइंट टेबल पे ऊपर आएगा। थोड़ा सा दिलेरी से खेलना चाहिए। एक मैच हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर थोड़ी ना हो गए। वेलकम बैक। कप्तान के पाकिस्तान चीन से लाजवाल शराकतदारी को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है, जबकि सी पैक नए दौर में दाखिल हो चुका है। तवील मनसूबे 2 तरफ़ा ताल्लुकात की आला मिसाल है। निगरान वज़ीर आज़म का सिक्यांग यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहते हैं कि सिक्यांग सिर्फ तजारती राहदारी नहीं बल्कि वो 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस भी है। मुश्तरका सकाफ़त की बदौलत सिक्यांग पाकिस्तानियों के दिलों में खुसूसी अहमियत रखता है। सिक्यांग यूनिवर्सिटी के सदर याओ क्यांग और एकेडमिया के अरकान ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर आज़म ने बाहमी अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने चीनी उस्तातिज़ा और तलबा के साथ तस्वीर भी बनवाई।
कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ ने भी कत्ल में रॉ के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी है। माइक बर्चीज का कहना है कि कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। कैनेडियन हुकूमत ने तस्दीक के बाद भारत को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। मारूफ भारतीय तज्जियाकार अविनाश ने भी ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस चीफ के बयान की तायीद की है। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मोदी सरकार सिख रहनुमा के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के मरकजी सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और गवर्नर सैन कामरान टेसोरी के दरमियान मुलाकात हुई है। निज़ाम तालीम को दरपेश चैलेंजेस और उसके हल के हवाले से बातचीत की गई है। तफसीलात के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने गवर्नर सिंध को बताया कि निजी आला तालीम के मराकज़ के हवाले से उनका हमेशा ख्वाब था कि फारिगुल तहसील तलबा नौकरियों की तलाश के बजाय कारोबार की तख्लीक का सबब बने। ख्वाब की तकमील का आगाज़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 3U1M प्रोग्राम के ज़रिए किया गया। अब एप्सिप के तहत पूरे पाकिस्तान के निजी तालीमी अदारे इस मकसद की तकमील का सबब बन रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि फ्री IT कोर्सेज के ज़रिए हज़ारों तलबा को बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए तैयार किया जा रहा है और ये विजन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 3U1M का अक्स है। मुलाकात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर स्मैर रहमान भी मौजूद थी। डॉक्टर स्मैर रहमान ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सस्टेनेबल प्रोग्राम और दीगर मुसाबकती डिग्री प्रोग्राम के मुताल्लिक़ बताया। गवर्नर सिंध ने चेयरमैन एप्सिप को बैग ऑफ होप और मुफ्त राशन तकसीम के मरकज़ का दौरा भी करवाया। बाइडन की इजराइल की हमायत अमरीकी महकमा खारजा में मुमकिन बगावत। अमरीकी महकमा खारजा के जोश पाल ने बाइडन की गज़ा पॉलिसी पर इस्तीफ़ा दे दिया है। बाइडन इंतज़ामिया के एक फरीक की अंधाधुन हमायत गैर मुनसिफाना और तबाहकुन करार दे दी। खारजा पॉलिसी माहिरीन का भी अमरीकी सदर के बयानी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। महकमा खारजा हुकाम का कहना है कि इसराइल की हमायत की पॉलिसी अमरीका मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने 114 उसातिज़ा की नज़रबंदी कालअदम करार दे दी है। अदालत ने तमाम नज़रबंदी उसातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में उसातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। पेंशन रूल्स में तब्दीली के खिलाफ उसातिज़ा ने तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सारा ऑस्ट्रेलिया में अपने शोहर के इंतकाल के बाद फौज में शामिल हो गई। हॉलीवुड की हिस्ट्री और एडवेंचर में मबनी टीवी सीरीज फॉर अवे डाउन्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 26 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ पाकिस्तानियों की आवाज़।